हेलो दोस्त, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आपको और आपके परिवार को सतर्क और सावधान कराना है। आज मैं जो आपको घटना बताने वाला हूँ वो दिल्ली के पास सटे गाजीपुर इलाके का है, जहाँ 26 जनवरी 2025 की सुबह 4:10 पर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास एक सूटकेस के साथ जली हुई बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन वहां पुलिस को पूछताछ के दौरान कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस वहां आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इस दौरान उनकी नज़र एक फुटेज पर पड़ती है, जिसमें एक हुंडई वर्ना गाड़ी घटनास्थल पर रात करीब 1:40 पर आकर रुकती है। उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद गाड़ी में से एक सूटकेस को निकालकर सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास रखकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। 5 मिनट बाद फिर वही गाड़ी घटनास्थल पर आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी नीचे उतरता है और सूटकेस के पास जाकर उस पर डीजल डालकर उसमें आग लगा देता है। उसके बाद वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। छानबीन के दौरान जब गाड़ी मालिक का नाम और एड्रेस पता चलता है तो पुलिस वहां पहुंचती है। तो पूछताछ के दौरान पता चलता है कि गाड़ी मालिक ने करीब 1 महीने पहले किसी अमित तिवारी नामक व्यक्ति को अपनी गाड़ी बेच दी है, जो गाजियाबाद के खोड़ा नामक जगह पर रहता है। अब पुलिस खोड़ा गाजियाबाद पहुंचती है और अमित तिवारी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू करती है। पहले तो अमित पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करती है तो वह सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिस सूटकेस के साथ जो बॉडी जली हुई थी वो एक लड़की की थी। उस लड़की का नाम शिल्पा पांडे था। शिल्पा पांडे अमित तिवारी के दूर के रिश्तेदार की बहन थी। शिल्पा पांडे के पिता गुजरात में प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। करीब 1 साल पहले शिल्पा अमित तिवारी के रूम पर रहने आई थी। अमित तिवारी गाजियाबाद में किराए के रूम में रहकर कैब ड्राइवर का काम करता था। दोनों की उम्र करीब 22 साल थी। दोनों प्रयागराज के रहने वाले थे। इस उम्र में अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए थे और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।
शिल्पा अमित को अक्सर शादी करने का दबाव बना रही थी। अमित शादी करना नहीं चाह रहा था। इस बात को लेकर उनके बीच रोज झगड़ा हुआ करता था। इसी बीच 25 जनवरी 2025 की रात 8 बजे अमित तिवारी शराब पीकर रूम पर आता है और फिर शिल्पा उस पर शादी करने का दबाव बनाती है। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना अधिक बढ़ जाता है कि अमित शिल्पा का गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद वह अपने दोस्त अनुज कुमार को फ़ोन करता है। अनुज जो कि वेल्डर का काम करता था और 5 साल से अमित के साथ इसकी दोस्ती थी। वह फ़ोन सुनकर अमित के पास आता है। तब अमित उसको सारी घटना बताता है। पहले तो अनुज यह बात सुनकर डर जाता है, लेकिन बाद में वह अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके प्लान में शामिल हो जाता है। वे दोनों शिल्पा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाते हैं। वे इस बॉडी को दिल्ली के बाहर प्रयागराज में ले जाकर डंप करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो दोनों गाड़ी लेकर निकलते हैं रेकी करने के लिए कि कैसे जाना है, कैसे बॉडी को डंप करना है। तो जब वो गाड़ी लेकर निकलते हैं तो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच उनकी गाड़ी का 2 बार पुलिस द्वारा चेकिंग किया जाता है। तब वो समझ जाते हैं कि गाड़ी को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए वापस वो रूम पर आते हैं और शिल्पा के बॉडी को एक सूटकेस में रख कर गाड़ी में रख देते हैं और उसके बाद गाड़ी को लेकर गाजीपुर इलाके के एक सुनसान अंधेरी जगह में ले जाते हैं। वहाँ गाड़ी रोकते हैं और सूटकेस में जो बॉडी रखी हुई थी वो सूटकेस निकालते हैं और सड़क किनारे कूड़े के ढेर के पास रख देते हैं और फिर गाड़ी लेकर आगे चले जाते हैं। पेट्रोल पंप पर वो लोग जाते हैं और वहाँ से एक बोतल में 160 रुपये का डीजल लेते हैं। फिर वापस वो वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो सूटकेस छोड़कर गए थे। वहाँ अपनी गाड़ी लाकर रोकते हैं और उसमें से अमित डीजल लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और सूटकेस के पास जाकर सूटकेस पर डीजल डालकर उसमें आग लगा देता है। फिर वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब पुलिस अमित से पूछती है कि उसने शिल्पा का मर्डर क्यों किया, तो अमित ने बताया कि शिल्पा उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसे शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि 2 जवान लड़के लड़कियों को एक रूम में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो रिश्ते में भाई बहन ही क्यों ना हो। और 2 लड़के लड़कियों को कभी शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, खासकर तब जब वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हों। नहीं तो बाद में या तो शादी से लड़का ही मुकर जाता है या बाद में लड़की ही इनकार कर देती है। जब तक आपका शरीर पर्दे में रहता है, लोग आपकी ओर आकर्षित
होते हैं। जब आपके शरीर से पर्दा हट जाता है तो लोगों का मोह भंग हो जाता है और प्रायः इस प्रकार के वारदात को अंजाम दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।